हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है रणधीर एजुकेशन में। जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया है, आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि एसएससी सीजीएल का 2024 का नोटिफिकेशन आ चुका है। और इस नोटिफिकेशन में जो वैकेंसी आई है, इसमें वैकेंसी बहुत ज़्यादा है। 17,727 वैकेंसी हैं, जो कि एक बल्क वैकेंसी मानी जाएगी। इस समय बहुत अच्छा मौका है, जो लोग ग्रेजुएट हो चुके हैं उनके लिए बहुत ही बेहतरीन ये अपॉर्चुनिटी। तो आज के इस लेक्चर में हम ये समझेंगे कि एसएससी सीजीएल में कौन कौन सी पोस्टें आती हैं। साथ में वैकेंसी आपको बता दी हमने, कितने नंबर ऑफ वैकेंसी हैं। इसके अलावा एलिजिबिलिटी क्या है, इसमें हम समझेंगे एलिजिबिलिटी क्या है, एज क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। इसके अलावा सिलेबस क्या रहेगा, प्रीलिम्स का क्या सिलेबस रहेगा, मेंस का क्या सिलेबस रहेगा, उसके बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, पहले प्री होता है उसके बाद मेंस होता है, वो पैटर्न आपको बताएंगे। और इसकी लास्ट डेट क्या है और एग्जाम की डेट क्या है, इन सभी के बारे में यहां पर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही जरूरी और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नोटिफिकेशन है। प्लीज जितने जितने लोगों ने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, इस सभी ग्रेजुएशन करने वाले लोग इसमें अप्लाई जरूर करें। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ऐसी अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती है। नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत कम आती है, इस बार अच्छी वैकेंसी। तो चलिए शुरू करते हैं और पहले जानते हैं कि पोस्ट कौन सी हैं और उनमें एलिजिबिलिटी क्या क्या है। तो देखिए, एसएससी सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, ग्रेजुएट से आपको समझ में आ रहा होगा, यहां पर ग्रेजुएशन किए हुए लोगों के लिए वैकेंसी होती है, जिसमें पोस्ट आपको बताएं जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर। इसके लिए स्पेसिफिक कोई डिग्री इसमें है, जैसे कि बैचलर डिग्री है, किसी भी सब्जेक्ट से आपने बैचलर डिग्री कर रखी हो, बट यहां पर 60% मार्क्स चाहिए हैं। बट किसमें, मैथमेटिक्स में। और +2 और या फिर बैचलर डिग्री इसके साथ में अगर आपने स्टैटिक्स में कोई कर रखा है, स्टैटिक आपके पास में ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट रहा है, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल है। शुरुआत में हम उन पोस्टों की बात करेंगे जिसमें स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन मांगी गई है। बाकी अदर्स में अगर आपने बीए किया है, बीएससी किया है, बीटेक किया है, सभी में आप एलिजिबल हैं। बट जैसे जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर है, तो आपने या तो मैथमेटिक्स से +2 किया हो, साथ में ग्रेजुएशन कर रखा हो, तो आप एलिजिबल हैं। बट 60% मार्क्स आपको चाहिए। इसके साथ अगर या फिर बैचलर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट से कर रखी हो, बट उसमें एक सब्जेक्ट आपका स्टैटिक्स का रहा हो, अगर यह कॉम्बिनेशन है, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल। होप आपको समझ में आ रहा है। मैं इधर साइड में हट जाता हूं, आप एक बार इसको देख लीजिए। के बाद सेकंड है स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड सेकंड। इसमें बैचलर डिग्री आपको चाहिए, बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विद स्टैटिक एज वन ऑफ दी सब्जेक्ट। ग्रेजुएशन में आपके पास में स्टैटिक का एक सब्जेक्ट जरूर होना चाहिए, ऐसे में आप इस दोनों के लिए एलिजिबल हो। बट यहां पर क्या है कि आपका 60% चाहिए, यहां पर इसका मतलब केवल पासिंग है। के बाद एक और पोस्ट है रिसर्च असिस्टेंट इन नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, NHRC। बैचलर डिग्री चाहिए, किसी भी आप किसी भी स्ट्रीम से हो, कोई इश्यू इसमें नहीं। आगे पोस्ट की बात करते हैं। एक पोस्ट जो बाकी सभी पोस्ट हैं इनके अलावा, जैसा कि आप एक बार फिर से देख लीजिए, इन पोस्टों के अलावा जो भी अन्य पोस्ट हैं उनमें सिंपल ग्रेजुएशन चलेगा, कोई इशू नहीं। बस दो पोस्टें आपको ये याद रखनी है, एक ये है, एक ये है। बस आपका मैथमेटिक्स से हो या फिर स्टैटिक्स आपका एक सब्जेक्ट रहा हो। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया है। अब बाकी की जो पोस्टें हैं उसमें बहुत सारी पोस्ट हैं, जैसे कि इंस्पेक्टर की पोस्ट है, जैसे कस्टम है, नार्कोटिक्स है ना, इनकम टैक्स है, ये सारी पोस्टें इसी में आती हैं। तो सभी के लिए सिंपल ग्रेजुएशन ही काफी है। ओके, अब आगे बात करते हैं कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ASO के लिए क्या है। तो सेंट्रल, यानी ये डिपार्टमेंट में एक पोस्ट है, ये अलग अलग डिपार्टमेंट में ये वैकेंसी है। अगर आप सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस में जाना चाहते हैं तो 20 से 30 साल की आपकी उम्र चाहिए। मिनिमम आपकी एज 20 ईयर और मैक्सिमम आपकी एज 30 ईयर होनी चाहिए। अगर आप एज रिलैक्सेशन की बात करते हैं तो अगली स्लाइड पर हम आपको एज रिलैक्सेशन भी समझाएंगे। दरअसल अगर आप SC OBC या फिर अन्य किसी EWS से आते हैं, तो ऐसे में यहां पर रिलैक्सेशन दिया गया है, जैसे SC के लिए है और इसके OBC के लिए है। उसके बारे में हम आगे समझेंगे। फिलहाल जनरल के लिए जानिए, जनरल के लिए 20 से 30 साल। यदि किसी कैटेगरी में है तो उसका रिलैक्सेशन अलग है, आगे स्लाइड में बात करेंगे। इंटेलिजेंस ब्यूरो 18 से 30 साल की उम्र इसमें चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे 20 से 30 साल तक के लोग चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स 20 से 30 साल तक। और AFHQ
20 से 30 साल तक। इसमें सभी जो जॉब्स हैं, जैसे कि ये वाली जॉब है, इसमें जॉब है, ये सब 20 साल की है, बल्कि इंटेलिजेंस ब्यूरो में आप 18 साल से भर्ती हो सकते हैं। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसमें भी आप 18 साल के हैं तो एलिजिबल हैं। ठीक है। इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स के लिए अगर देखें तो सीबीडीटी में अगर आप जाना चाहते हैं तो 18 साल आपकी कम से कम उम्र होनी चाहिए, अधिकतम 30 साल। बट अगर आप एससी या ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो ऐसे में एज रिलैक्सेशन अलग से मिलता है। ठीक है, तो हम जनरल की बात कर रहे हैं, बाद में एज रिलैक्सेशन आपको बता देंगे। अगर इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज की बात करें तो 18 से 30 वर्ष इसकी उम्र है। इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर सीबीआईसी की बात करें तो 18 से 30 है। इंस्पेक्टर एग्जामिनर सीबीआईसी में अगर एग्जामिनर बनना चाहते हैं इंस्पेक्टर तो 18 से 30 वर्ष है। बाकी असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर जो है एईओ, इसमें भी आपका 18 से 30 है। ये डिपार्टमेंट भी हमने यहां पर बता दिए हैं कि कौन से डिपार्टमेंट में ये वैकेंसी। सब इंस्पेक्टर यानी एसआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई, आपने सुना होगा, 20 साल से 30 साल तक के लड़के या लड़कियां इसमें अपीयर कर सकते हैं। इंस्पेक्टर पोस्ट जो होती हैं, जो बाकी डिपार्टमेंट में, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस है, 18 से 30 साल तक के लोग इसमें एलिजिबल हैं। इंस्पेक्टर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स की बात करें, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, दोनों में ही अगर इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं तो 18 से 30 साल तक की उम्र है। हालांकि इसके बारे में आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, अभी पहले केवल एक बार पोस्ट को समझिए, उसके बाद हम बाकी डेट्स पर या फिर बाकी एज पर, क्राइटेरिया पर अलग से बात कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर जेएसओ जिसको बोलते हैं, इसी में केवल एक ही पोस्ट ऐसी है जिसमें 32 साल है, बाकी किसी में 30 है, किसी में 27 है, इस तरीके की एज है। लेकिन यहां पर सबसे अधिक एज अगर किसी में है तो केवल जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर जेएसयू में, इससे ज्यादा किसी और पोस्ट में नहीं है। अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो 32 साल, अगर आप ओबीसी हैं तो इसमें रिलैक्सेशन अलग से। ठीक है, सबसे ज्यादा उम्र वाली जॉब यही है। ओके, चलिए अब आगे बात करते हैं कि एज रिलैक्सेशन क्या रहने वाला है। अगर आप एससी कैटेगरी में आते हैं या फिर जनजाति में आते हैं, एसटी में आते हैं, तो 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। जितने हमने एज, अभी आप प्रीवियस में जाकर के फिर से देख लीजिएगा, जिन पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे उन पोस्ट में ये आपकी जो एज हमने बताई है, अगर आप एससी कैटेगरी से हैं तो 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा अगर आपकी एज उससे ज्यादा हो रही है। अगर आप ओबीसी में हैं तो 3 साल का मिलेगा। पीडब्ल्यू में है अगर आप हैं, अनरिजर्व में, जनरल में, तो 10 साल का मिलेगा। ओबीसी में है तो 13 साल का। और पीवीडब्ल्यू जो है ये फिजिकली जो डिसेबल्ड पर्सन होते हैं उसके लिए है, तो यहां पर आपका 15 साल का है। जनरली आपको ये याद रखना है, ये आपके काम का है। एससी और एसटी और ओबीसी, एससी में 5 साल का रिलैक्सेशन, ओबीसी में 3 साल का रिलैक्सेशन। जो एज आपको बताई गई है उसमें 3 ओबीसी वाले ऐड करेंगे, 5 साल एससी एसटी वाले ऐड करेंगे। जनरल के लिए इसमें कोई नहीं होता है। जनरल के लिए अगर आप फिजिकली चैलेंज्ड होते हैं तब आपको जनरल कैटेगरी में 10 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। अगर आप एकदम फिट हैं, बॉडी में कोई इश्यू नहीं है, ऐसे में फिट मींस कि फिजिकली अगर आप फिट हैं, कोई हैंडीकैप्ड वगैरह नहीं है, तो ऐसे केस में आप अगर जनरल कैटेगरी में आते हैं तब आपको 10 साल का है। अगर आप अदर कैटेगरी में आते हैं ओबीसी में तो 13 का है और 15 का है। ठीक है, और सामान्य लोगों के लिए एससी एसटी के लिए 5 साल और वैसे ओबीसी के 3। आगे बात कर लेते हैं कि इंपोर्टेंट डेट्स क्या रहने वाली हैं। तो एसएससी सीजीएल में एप्लीकेशन जो स्टार्ट हो गया है वो 24/6/2024 से स्टार्ट हो गया है। ठीक है, यानी जून में हमने स्टार्ट कर दिया, 24 जून को स्टार्ट हो गया है। इसके अलावा लास्ट डेट अगर आपको देखें तो एक महीने की इसकी लास्ट डेट है, अगले महीने में यानी जुलाई में 24 जुलाई 2024 को रात 11 बजे तक आप फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। ऑनलाइन फी पेमेंट लास्ट डेट अगर बात करें तो पहले रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद में फीस जमा करनी है आपको 25/7 यानी अगली तारीख जो है, लास्ट डेट से अगली तारीख, लास्ट डेट तक रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट डे है उसमें आपको 25/7/2024 तक आप फीस भी जमा कर सकते हैं। लेकिन आपको बता दें, आप लास्ट डे का इंतजार मत करिएगा, अभी जल्दी में ही आप इसको फॉर्म को भर दीजिए। आने वाले 10 से 15 से 20 दिन के भीतर भीतर आपका फॉर्म भर जाना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद तैयारी में आप जुट जाए, क्योंकि आप लास्ट में, जितना लास्ट में जाएंगे उस समय पर सर्वर का इश्यू रहता है, कभी फीस नहीं कट पाती है, कभी फॉर्म नहीं भर पाता है, बहुत दिक्कतें होती। ठीक है, कोशिश करिएगा कि अभी फॉर्म भर जाए, और अगर आप 15-20 दिन बाद भर रहे हैं तो रात में फॉर्म भरने की कोशिश कर, क्योंकि रात में सर्वर में इशू कम होता है, दिन में ज्यादा रहता है। आई होप आपको समझ में आ। आगे देखते हैं कि करेक्शन डेट क्या है। देखिए, अगर आपके फॉर्म में कोई गलती हो जाती है
पहली बात आपको ध्यान देना है कि फॉर्म में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अगर फिर भी गलती होती है तो ऐसे में आपको करेक्शन डेट दी जाती है और वो करेक्शन डेट अभी से डिसाइडेड है और वो आपकी डेट क्या रहेगी, 10 से 11 अगस्त आपकी वो डेट रहेगी। 10 से 11 यानी 10 तारीख और 11 अगस्त, ये दो दिनों में आप इसमें चेंज कर सकते हैं जो भी आपका गलत रहेगा। लेकिन आप कोशिश करेंगे गलत ना हो, क्योंकि इसकी फीस जाती है, फिर एक्स्ट्रा आपसे चार्जेस जाएंगे। 200 रुपए पहली बार में जाते हैं, फिर सेकंड टाइम भी मौका मिलता है तो उसमें भी चार्ज जाएंगे, तो चार्ज क्यों देना है? ठीक है, तो ऐसे में आप ध्यान से इस फॉर्म को भरवाइएगा। आगे एग्जाम डेट अगर बात करें, टायर 1 यानी प्रीलिम्स के लिए जो एग्जाम रहेगा वो सितंबर और अक्टूबर में ये एग्जाम चलेगा 2024 में। डेट आपको एडमिट कार्ड में मिल, ठीक है। उसके बाद टायर 2 की बात करें, मेंस की, तो दिसंबर में होगा 2024 के, सर्दियों में जाकर के ये पेपर होना है। बहुत टाइम है आपके पास में, अगर आप बेहतर तरीके से अभी जुड़ जाते हैं तो मुझे लगता है कि आप रिवीजन करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, तो मुझे लगता है कि आप क्लियर कर पाएंगे। इसके बाद अगर एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए इकोनॉमिक वीकर सेक्शन होता है ये ईडब्ल्यूएस, जो जनरल कैटेगरी में आते हैं लेकिन इकोनॉमिकली वीक हैं तो उनके लिए सर्टिफिकेट बनता है। यदि आपका सर्टिफिकेट है तो ऐसे में आपसे 100 रुपए ही लिए जाएंगे, यानी ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है और जनरल है, सभी से 100 रुपए लिए जा रहे हैं, ठीक है। आप अगर रिजर्वेशन लेना चाहते हैं तब आपको यहां पर सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी, फीस जमा करने में सर्टिफिकेट की कोई आवश्यकता नहीं है। एससी, एसटी और फिजिकली हैंडीकैप्ड अगर हैं तो आपको फिर कोई पैसा नहीं देना है। इसके अलावा ऑल कैटेगरीज फीमेल की बात करें, महिला चाहे ओबीसी हो, जनरल हो या एससी हो, किसी भी कैटेगरी की महिला हो, तो ऐसे में उसको एक भी रुपया इसमें नहीं देना है। अगर आप करेक्शन करना चाहेंगे बाद में, पहली बात हमने बताई कि आपको गलत नहीं करना है। अगर फिर भी बाई मिस्टेक गलत हो जाता है, आप साइबर कैफे जाते हैं, उससे कोई गलती होती है, आपसे कोई गलती होती है, तो ऐसे केस में पहली बार आपको करेक्शन का टाइम मिलेगा तो आपको 200 रुपए जमा करने होंगे। इसके बाद दूसरी बार भी करेक्शन का टाइम मिलता है तो आप 500 रुपए जमा करके दोबारा करेक्शन कर सकते हैं। 2 ही मौके मिलेंगे, इसके बाद भी अगर आप तीसरा मौका चाहते हैं तो वो नहीं मिलने वाला है, ठीक है। अगर आप इसमें पे करना चाहते हैं तो पेटीएम से, क्रेडिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से, यूपीआई से, यूपीआई का क्यूआर कोड आता है उससे भी आप सबमिट कर सकते हैं पैसा, पैसे का कोई इशू नहीं। आगे देखते हैं एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। एग्जाम पैटर्न जो रहेगा वो मैक्सिमम मार्क्स का जो प्रीलिम्स के लिए बता रहे हैं, जो आपका टायर 1 होगा, इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, तो मैक्सिमम जो मार्क्स रहेंगे वो 200 रहेंगे, टाइम 1 घंटे का आपको मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहने वाले हैं और मैक्सिमम मार्क्स हमने बताई दी हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखते हैं। अगर जीएस की बात करें, इसको जनरल अवेयरनेस या फिर जीएस कहते हैं, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि आपका सिलेबस क्या रहेगा। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 25 आएंगे। इन 25 में क्या क्या किसका वेटेज रहता है हम आपको प्रॉपर तरीके से जब सिलेबस कराएंगे उस समय पर आपको बता देंगे। फिलहाल आपको ये जान लेना है अभी आने वाली स्लाइड में कि इसका सिलेबस क्या रहेगा, सिलेबस हम आपको अभी बता दें। तो 25 क्वेश्चन आएंगे, जो कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, यानी आपको 50 नंबर का जीए या जीएस करना है। जनरल इंटेलिजेंस या रीजनिंग, जिसको रीजनिंग कहते हैं, ये रीजनिंग मेंटल एबिलिटी जो है, ये आपको 25 क्वेश्चन इसके आएंगे और 50 नंबर का ये भी रहेगा, सेम उसी की तरह है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथमेटिक्स, गणित जो आएगा आपका, उसके भी 25 क्वेश्चन आएंगे और 50 आपका मैक्सिमम रहेगा, सेम उसी तरह से उतने ही नंबर ऑफ क्वेश्चन है और उतना ही नंबर का वेटेज है, ठीक है। इसके बाद इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन जो आएगा आपका, इंग्लिश जो ग्रामर और ये सारा जो कुछ भी आता है, क्लोज टेस्ट है ना, पैसेज वगैरह, वोकैब्स वगैरह, सिनोनिम, एंटोनिम, ये सब कुछ जो आएंगे ये भी आपके 25 नंबर के आएंगे, जिसमें कि 50 आपके नंबर। अगर आप सबको ऐड करें तो देखिए नंबर कितने हुए, 200, ठीक है। 25-25 नंबर करके आपको, और आपके लिए समय मिलेगा 1 घंटा। आई होप आपको समझ पा रहे हैं। सिलेबस की बात कर लेते हैं कि सिलेबस हमारा क्या रहेगा। तो जीएस का पहले, या जीए या फिर जीएस का सिलेबस हम यहां पर आपको बता दें क्या क्या हम यहां पर पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले जो हम यहां पर पढ़ेंगे, जैसे सबसे ज्यादा वेटेज रहता है इंडियन पॉलिटी का, इंडियन पॉलिटी, इसका सबसे ज्यादा वेटेज रहता है। आप जानते हैं कि किसी भी एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो इंडियन पॉलिटी के आते हैं। भारतीय संविधान, प्रॉपर तरीके से भारतीय संविधान आपकी समझ बिल्ड की जाएगी, एग्जाम में बहुत आसान आपके लिए रहे। इंडियन पॉलिटी के अलावा हिस्ट्री, हिस्ट्री आप जानते हैं इतिहास जो है वो हमारा 3 तरह का इतिहास है, जो कि है आपका एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न, यानी प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। के अलावा वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री छोटी सी है, बहुत बड़ी नहीं है, तो ऐसे में हम इन चारों हिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे। हमारे इसी चैनल पर आपको सारी चीजें यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारा का सारा सिलेबस को मिल जाएगा। हिस्ट्री के बाद अगर देखें तो जियोग्राफी, जियोग्राफी से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जियोग्राफी पूछी जाएगी, जो कि एक आती है वर्ल्ड जियोग्राफी और एक आती है इंडियन जियोग्राफी।
दोनों ही ज्योग्राफी हम पढ़ेंगे, साथ में वर्ल्ड का मैप अलग से क्लास करेंगे और आपका इंडिया का अलग से मैप करेंगे। पहले वर्ल्ड ज्योग्राफी में एस्ट्रोनॉमी इन सबको पढ़ लेंगे, उसके बाद मैप करेंगे और मैप हमारा अलग ही एक समझ क्रिएट करता है, मैप का इससे कोई लेना देना नहीं। ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी और मैप दोनों ही अलग अलग हैं, मैप से बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ऐसे में यहां पर भी हम इसको मैप को भी पढ़ेंगे दोनों का। इसके अलावा बात करें साइंस की, तो साइंस आता है। साइंस आप जानते हैं 3 साइंस है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी है। इसमें सबसे ज्यादा वेटेज रहता है आपका बायोलॉजी का, उसके बाद रहता है केमिस्ट्री का, उसके बाद रहता है फिजिक्स का। तो बारी बारी से हम इसको कंप्लीट करेंगे। 1 2 3 है आपका, 4 है। इसके अलावा बचा हमारा 5वें नंबर पर इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स हम नेक्स्ट करेंगे। इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स जो आता है आप जानते हैं, कभी कभार 2 सवाल, कभी 3 सवाल, तो बहुत ज्यादा वेटेज इकोनॉमिक्स का नहीं है, बट फिर भी इकोनॉमिक्स के 2 से 3 सवाल आते हैं, तो आपको इसके लिए भी सतर्क रहना होगा, इंडियन पॉलिटी के सबसे। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें 6ठे नंबर पर, तो स्टैटिक जीके। 6ठे नंबर पर हमारा स्टैटिक जीके रहेगा। 6 नंबर पे हमारा रहेगा स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके के अलावा हमारा यहाँ पर और जो रहेगा, जस्ट अ मिनट, 6ठे नंबर पर हमारा रहेगा स्टैटिक के। स्टैटिक जीके यानी ये डेज हैं और कैपिटल करेंसीज हैं, शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हैं, भारत रत्न अब तक कितने लोगों को मिला है, और लोक नृत्य कितने हैं, ये सब चीजें जो शास्त्रीय भाषाएं हैं, ये सब आपका स्टैटिक में आता है। जो ऊपर नहीं पढ़ेंगे वो सब आप स्टैटिक। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे हैं। इसके अलावा फिर बचेगा हमारा करंट अफेयर। आपको इसी चैनल पर करंट अफेयर भी मिलता रहेगा। करंट अफेयर से भी बहुत सारे सवाल आते हैं, हम यहाँ पर करंट अफेयर भी आपको कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, इसके अलावा बचेगा मिसलेनियस। तो ये सारा का सारा सब्जेक्ट, सारे जितना सिलेबस हमने आपको बताया है, ये सब कंप्लीट करवाया जाएगा। चाहे मिडिवल हिस्ट्री हो, चाहे एंशियंट हिस्ट्री हो, चाहे मॉडर्न हिस्ट्री हो, सारी हिस्ट्री करवाई जाएंगी, ज्योग्राफी करवाई जाएगी। तो आप ध्यान से सिलेबस को देखिएगा, पैटर्न आपको समझा दिया है, एज रिलैक्सेशन आपको बता दिया है, ध्यान से फॉर्म को भर दीजिएगा। फिर भी अगर आपको कोई इश्यू आता है तो हमें कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको जवाब दे देंगे। जैसे एक बात आपको ध्यान रखनी है कि फोटो जो आपका होगा वो पासपोर्ट साइज का फोटो नहीं लगेगा, वो लाइव फोटो आपका खींचे कैमरे से या फिर एसएससी के एप्लीकेशन से आपको लाइव फोटो खींचना है, तो उसको भी ध्यान से करना है। फोटो की इसमें कोई जरूरत आपको अलग से नहीं पड़ेगी, जैसे पहले आप सबमिट करते थे, इस बार लाइव होगा। ठीक है, आई होप आपको ये तो समझ में आई गया है जो हमने सिलेबस बताया है। इसी प्रकार मैथ का भी है, रीजनिंग का भी है और इंग्लिश का भी सिलेबस है। सारी चीजों को हम बारी बारी से कंप्लीट करेंगे। हमने यहाँ पर जीएस का सिलेबस यहाँ डिस्कस। ठीक है, आई होप आपको इतना सब कुछ समझ में आ गया है जो हमने आपको बताया है। और अगर आप इस सिलेबस को करना चाहते हैं और ऐसी इंफॉर्मेशन आगे और पाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, जिससे कि नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। अपने ग्रुप्स वगैरह में भी शेयर करिएगा। हम इससे हमें क्या होगा कि आप जब इसको सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, तो हमें मोटिवेशन मिलेगा। इससे हम आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे। हमारे इस चैनल पर आपको प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी, ध्यान रखिएगा। प्रैक्टिस भी हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, चाहे एसएससी के रहे हो, चाहे यूपी पुलिस कांस्टेबल के रहे हो, एसआई के रहे हो, सारे क्वेश्चन हम आपको प्रीवियस कराएंगे। एक टॉपिक पर इतने क्वेश्चन करा देंगे कि उस टॉपिक पर कोई भी सवाल आपसे पूछा जाए, आप आसानी से आंसर कर पाएंगे। ठीक है, इसके अलावा आप यूट्यूब के अलावा आप हमसे जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पर @रणधीर एजुकेशन लगा करके आप सर्च करिएगा, आपको हमारे चैनल्स हर जगह मिल जाएंगे। टेलीग्राम पर करंट अफेयर, हम डेली करंट अफेयर डालते हैं जो कि क्विज फॉर्म में होते हैं, तो उसको भी आप ज्वाइन करिए। ठीक है, वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।